हाय डियर, गुड मॉर्निंग। हाउ स्टडी इज रनिंग? कैसी चल रही तैयारी आपकी? तो 5 का पंच का एक और टॉपिक आपके डिमांड पे लाया गया है, कोनिक सेक्शन। इसको मेरी कोशिश है 2-3 पार्ट में बना दूं, जहां तक आप देख सकते हैं, फायदा उठा सकते उठा लें। जो 2021 की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये 5 का पंच। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में जो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है ये मैं मान के चलता हूँ आपको सब पता है, फिर भी जहाँ जहाँ मेन जो पॉइंट है हमारा है उसको डिस्कस करूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आईआईटी में बनते हैं, जहाँ एडवांस में बनते हैं। अपन बात करें एडवांस लेवल की, तो मैं एक सिंपल सा कॉमन टेंजेंट पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको याद होना चाहिए, आपको याद भी होगा। तो मैं लिखता क्या हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन या जब भी टेंजेंट यूज करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है इसे यूज करेंगे, जो मैं लिख रहा हूं अभी अब आपका। तो सबसे पहला मैंने लिखा, ऐसे लिखा सर्किल। सर्किल लिखा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए टेंजेंट क्या है? इसके लिए टेंजेंट आपके पास क्या है? ये हो गया आपका वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, एम हमारे पास जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो जाएगा और ए अपने पास यहां से आ गया रेडियस के फॉर्म में। ये सर्किल के लिए आपके पास हो गया आपका सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, कॉमन टेंजेंट, एक जनरल टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। और सर्किल अगर आपके पास रहेगा ऐसे, जिसका सेंटर है अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर तो 0 0 था, इसका 0 0 था। अब ये इक्वेशन क्या आ गया, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी रहेगा, सपोज करो ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना, यहां लिखना वाई को लिख देना वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू एम को लिख एम इंटू एक्स को लिख देना एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। ये रहा, कुछ नहीं करना है। सेंटर 0 0 था, उसको अल्फा बीटा में ट्रांसफर किया गया, ओके, शिफ्ट किया गया। ये अपने पास क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है, वेयर सेंटर इज 0 0, सेंटर इज अल्फा बीटा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट में देखिएगा, अब मैं देखूं नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट में लिखता हूं मैं पैराबोला। तो देखिए पैराबोला में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने लिखा पैराबोला, सही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है उसको लिख दें आप, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब क्या करोगे, आप जानते हो, इसका ग्राफ के रूप में बनाएंगे आप ऐसे, ये ऐसे बना दिया आपने, ऐसे बना दिया आपने। अब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो सीधे लिखोगे टेंजेंट के लिए y का वैल्यू mx प्लस ए अपॉन एम। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, पास ये वाला ए यहाँ पे आ गया, ए अपॉन क्या था, ए अपॉन एम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, पैराबोला के बाद एलिप्स की बात करेंगे। मैं बात करता हूँ एलिप्स की बात करूंगा, एलिप्स की बात करूंगा। अब बाई द वे इसका सेंटर यहाँ से शिफ्टेड होता है पैराबोला अल्फा और बीटा पे, तो बाई के प्लेस पे वाई माइनस बीटा, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस अल्फा लिखते, अगर आपका सेंटर 0 0 नहीं रह करके अल्फा बीटा होगा तो। आई एलिप्स की बात करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए बिगर देन बी, ये कंडीशन हमारे पास है, सही है ना। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, ये अपने पास हो गया वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। एलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। ये याद रखना है, कॉमन टेंजेंट पे अक्सर क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपका आने वाले एग्जाम में 4-5 दिन बाद एग्जाम होगा, 10 दिन बाद एग्जाम होगा, उसमें आपको पूछ दे। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं हाइपरबोला। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हाइपरबोला की बात करेंगे। तो मैं देखता हूं नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखता हूं हाइपरबोला। हाइपर बोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना, कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो y अपने पास क्या हो गया, एम एक्स प्लस माइनस
रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ आ गया बी स्क्वायर माइनस में आ गया। जो एलिप्स के कंडीशन में प्लस बी स्क्वायर होता था, हाइपरबोला कंडीशन में माइनस बी स्क्वायर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमने क्या किया, ये हमने कहा आपका कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट से क्वेश्चन बेस आता है वो। वैसे दिस इज नॉट द टाइम टू इंट्रोड्यूस द थ्योरी फॉर द पैराकोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का थ्योरी बताने का समय तो है नहीं। उसके लिए अपन जो जनरल लेक्चर होता है क्लास का वो देखें, जहां पूरे कोनिक सेक्शन को 18-20 लेक्चर में दिया जाता है। मेरी कोशिश है कि ये आपका जो लेंथी लेक्चर, बड़ा लेक्चर हो रहा था, उसे छोटे छोटे लेक्चर में 3 पार्ट में या 2 पार्ट में एलिप्स के, पैराबोला के, हाइपरबोला के अच्छे क्वेश्चन एक साथ में कर दो। ओके, अब क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है फंक्शन का। अब देखेंगे फंक्शन का कंडीशन है, आप जानते हो जब भी ऐसा रहेगा तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाता है के ऑफ एक्स, और एफ डैश वन दिया हुआ है 1 है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात करोगे, ये अपने पास आ गया के, और यही वैल्यू पास क्या हो गया, एफ डैश 1 अपने पास 1 है, तो के अपने पास हो गया 1। सो एफ एक्स क्या हो गया फाइनली, सो एफ एक्स अपने पास फाइनली हो गया एक्स, दिस वन। अब क्या चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व हमारे पास है, कर्व हमारे पास है वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ये हो गया। किस पे चाहिए, एफ एक्स अपने पास एक्स है, एफ वाई अपने पास वाई है, ये वाई अपने पास 1 है, तो कुछ नहीं, इसको ठीक कीजिए। अब आप क्या करना, अपने पास वहां पे इक्वेशन आ गया एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया नंबर 2। और जल्दी देखिए, कुछ नहीं किया हमने, एक क्वेश्चन और जल्दी हाइपरबोला का क्वेश्चन था, कॉमन टेंजेंट का आईआईटी में आया हुआ, उसमें फंक्शन के वो रिलेट किया गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन को का वेटेज बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छा लगाने के लिए, क्वेश्चन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है आईआईटी वगैरह में। अब मैं इसके लिए टेंजेंट लिखता हूँ। टेंजेंट किस पे भाई, इसके लिए टेंजेंट की बात करता हूँ, टेंजेंट टू द पैराबोला, टीपी लिखा। ये क्या हो गया, ये हो गया y का वैल्यू एम एक्स प्लस ए कितना है, ए अपने पास है 2 अपॉन एम। नाउ इफ दिस इज द टेंजेंट, ये अगर टेंजेंट है दोनों कर्व के साथ है तो सेकंड पे भी तो होगा ना, तो सेकंड में इसको एडजस्ट करो, तो x इंटू वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। अब यहां से ठीक करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां से लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। ये बना पास, देखिए तो ये हो गया पास नंबर क्या, ये हो गया आपका नंबर 1, सही है, नंबर 2, नंबर 3, ये हो गया अपने पास नंबर 4। अब क्या करना, नाउ इट इज गिवन दैट इट इज क्वाड्रेटिक इन एम, है ना, एम में क्वाड्रेटिक है, बट आपने क्वेश्चन में क्या है, कॉमन टेंजेंट है। सो टेंजेंट मीन्स क्या हुआ, ए लाइन टचेज एट 1 पॉइंट, ए लाइन टचेज एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करने के लिए अगर करेगा उसे बोलेंगे टेंजेंट। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक आ गया, 2 रूट आ गया, इसका मतलब हो गया क्या, d मस्ट बी 0, इसका मतलब ये हो गया d मस्ट बी 0, रूट्स मस्ट बी इक्वल। तो अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये ठीक करेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4m क्यूब दिस वन। तो अपने पास m का वैल्यू क्या आ गया, अपने पास m का वैल्यू आ गया 1। अब इस m का वैल्यू रख दोगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन का हमारे पास है, ये अपने पास आंसर है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। देखो तो क्या करना, अब लिखेंगे रिक्वायर्ड टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया भाई, y का वैल्यू हो गया mx, ये हो गया x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मीनिंग अच्छा लगा, एक मीनिंगफुल क्वेश्चन दिखा, ऊपर से फंक्शन दिखा, फंक्शन को कोरिलेट किया गया पैराबोला से और हाइपरबोला से रिलेट किया गया, एक नया क्वेश्चन बनाया गया। जो क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, और देखेंगे हमेशा पैटर्न होता है आईआईटी में जो क्वेश्चन होता है एडवांस लेवल का, वो मिक्सिंग क्वेश्चन होगा, मिंगल होगा, फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है द लाइन y इक्वल्स टू दिस, ओके, इज टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस टेंजेंट पे कर्व
पे टेंजेंट है एट क्या भाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लीजिए, तो यहां से डी बाई डी एक्स निकाल लोगे, तो डी बाई डी एक्स निकाल लोगे क्या आ गया, देखिए तो डी बाई डी एक्स ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस 3x²। किस पॉइंट पे चाहिए, -1 पे चाहिए, ये हो गया -1,0, ठीक है ना। 1 माइनस 3 ये हो गया अपने पास -2, ये हो क्या गया, ये अपने पास स्लोप हो गया, क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। अब ये स्लोप हो गया अपने पास, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है दिया हुआ, ये भी टेंजेंट अपने पास है, सो ए मस्ट बी -2। सो इसीलिए क्या हो गया, ए मस्ट बी हो गया -2, ए अपने पास -2 हो गया बच्चे, यहां से ऐसे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ए अपने पास आ गया। अब देखो तो क्या, ये जो -1,0 है ये पॉइंट इस लाइन को भी जस्टिफाई करेगा। अब इसे जस्टिफाई करेगा तो यहां पॉइंट रखोगे b माइनस ए ऑल्सो, b माइनस ए इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू -1,0। अब माइनस बी दिस करोगे, ये अपने पास आ गया a इक्वल टू b इक्वल टू -2, ए भी आ गया बी भी आ गया। अब इक्वेशन अब क्या हो गया भाई, एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन है, तो एलिप्स का इक्वेशन हो गया, मैं लिखता हूं ऐसे, यहाँ ई लिखा, यहाँ हो जाएगा x² अपॉन कितना है, a के पावर 4, a अपने पास कितना 2 है, -2 है, उसका पावर 4 करेंगे तो ये हो गया 16 प्लस y² अपॉन b का पावर 2, यहाँ हो गया अपने पास 4, दिस इक्वल्स टू 1, सही है। अब दिस इक्वल्स टू 1, अब कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए असेंट्रिसिटी। अब देखिए असेंट्रिसिटी क्या होता है, असेंट्रिसिटी होता है √1 माइनस b² बाई a², यही लिखते हैं ना आप, जो बड़ा है उसको नीचे लाते हैं, ये अपने पास हो गया, तो ये अपने पास हो गया 1 माइनस b² हो गया 4 बाई 16, यहाँ से कैंसिल, ये हो गया 1 बाई दिस। अब अपने पास क्या हो गया असेंट्रिसिटी हो गया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो गया, तो 4 माइनस 1 3, ये हो गया आपका 3/4, ये अपने पास क्या लिखेगा √3/2, दिस इज योर असेंट्रिसिटी, ये आपका निकल गया असेंट्रिसिटी। ये बनाने का कितना आसान तरीका था। अब यहाँ देखिए मिंगल कहाँ किया गया, मिंगल किया गया कैलकुलस का डिफरेंशिएशन से, इसको हमने क्या एओडी जैसा बनाया गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में अब अपने पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हो गया एक, पहले इसको ठीक करें, जस्टिफाई करें। तो y अपने पास है मोड ऑफ x -1 इंटू सिग्नम ऑफ दिस। सिग्नम ऑफ दिस क्या होता है भाई, ये अपने पास हो गया x -1 अपॉन x -1, राइट। अब यहां से दो कंडीशन क्या, इसकी बात करोगे तो मोड ऑफ x -1 और इसका वैल्यू हो गया इंटू 1, कब हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सही है ना। इसकी बात करोगे फिर से, मोड ऑफ x -1, ये -1 हो गया, व्हेन x इज लेस देन 1, 1 से छोटा होगा, है ना। तो सिग्नम फंक्शन की बात करें, सिग्नम फंक्शन जानते हैं ना, सिग्नम फंक्शन अपने पास हो गया दिस ऑफ x का मतलब मोड ऑफ x बाई x की बात कर रहा है। तो ये क्या 1 कब होता है, जब 0 पॉजिटिव होता है, -1 कब होता है, जब 0 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे x -1 का मोडलेस वैल्यू है, तो 1 पॉजिटिव पे 1 नेगेटिव पे -1, राइट। अब इसको ठीक करें आप, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और उसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए उसका क्या बनता है ग्राफ। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे पहले, तो यहां से अपने पास हो गया x² अपॉन, अब इसको लाइए यहां से, पाई यहां आ जाएगा अपने पास, ये हो गया 64 बाई 9 पाई, राइट, प्लस y² अपॉन 25 बाई 4 पाई, दिस वन, ये अपने पास हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स, राइट। अब कुछ नहीं करने का, अब अपने पास बड़ा सा बढ़िया सा एलिप्स का इक्वेशन बना लीजिए, ये अपना बन गया एलिप्स का इक्वेशन, राइट। अब यहां देखो तो क्या है, इसको ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो गया दिस पार्ट इज बिगर देन, सो ए इज बिगर देन बी, ये दिख रहा है आपके पास, सही है ना। ये हो गया आपका 624 और 9 कितना 9 9 54 63, ये हो गया 7 बाई पाई, ये हो गया 6 बाई पाई के आसपास। तो दिस पार्ट इज बिगर देन दिस पार्ट, ये अपने पास कर्व बना। अब जरा इसका ग्राफ बनाइए,
अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 0 करोगे, y 0 करोगे, x हो गया हमारे पास कितना, तो पहले इसको ठीक करो, इसका वैल्यू कितना है, ये अपने पास हो गया a/3 पाई, 3 रूट पाई हो गया कितना भाई साहब, रूट पाई अपने पास पाई होता है 3 हो गया, तो हो गया बस वैल्यू उसका 1 पॉइंट समथिंग 1.2 के आसपास मान लोगे, तो ये अपने पास हो गया 8 बाई, इसको चलो ऐसे लिखता हूं मैं, इसका वैल्यू 8 बाई 3 रूट पाई, दिस वन। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, एंड 0, इसकी बात करोगे तो 0,5 बाई 2 रूट पाई, ये रहा। अब इसको ठीक कीजिए आप, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो y 0 तो x हो गया हमारे पास कितना, 1 से शिफ्ट हो गया, ये अपने पास सपोज करो यहाँ पे 1 अपने पास है, तो ये ग्राफ का नेचर ऐसे गया, सही है। और यहां से देखो तो क्या करना, ये ग्राफ डाउनवर्ड जाता, ये ग्राफ हमारे 1 से बड़ा चाहिए, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 1 है। अब इसकी बात करोगे, ये अपने पास y 0 करोगे तो x का वैल्यू फिर से +1 -1, वहां +1 और -1, ठीक है ना। अब 1 यहां आपके पास आ गया, ग्राफ ऐसे, ये वैल्यू आपके पास ऐसे आया, ये मिलाइए, दिस वन, ये ग्राफ बना। अब आपको चाहिए क्या, अब देखिए आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए दिस कर्व डिवाइड्स द एलिप्स इनटू 2 पार्ट्स, एरिया A1 A2, ये हमारे पास एरिया A1 A2 है, इस पार्ट को A1 मान लो, इस पार्ट को A2 मान लो, ये जो पार्ट अपने पास है, ये जो पार्ट अपने पास है, इस पार्ट को मान लीजिए A2, सही है, ठीक है। देन A1 बाई A2 का रिलेशन चाहिए, A1 का इसका एरिया चाहिए। अब जानते हो कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है भाई साहब, एलिप्स का एरिया क्या होता है, मैं लिखता हूं थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए क्या हो गया, ये होता है पाई ए बी, क्या होता है ये, पाई इंटू ए कितना है, ए अपने पास है 8 बाई 3 रूट पाई, और बी अपने पास है, बी अपने पास क्या है, बी अपने पास है 5 बाई 2 रूट पाई, ये यहां से कैंसिल, तो आप देखो कितना हो गया, अब यहां से हो गया 20/3, ये अपने पास हो गया 20/3, ये अपने पास आ गया 20/3, सही है ना। ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 20/3। अब हो गया टोटल एरिया। अब आपको निकालना क्या है भाई, अब आपको देखो निकालना क्या है, ये पार्ट सेम है, आइडेंटिकल है, ये एक काम करो, इसको हटा दो, इसको माइनस कर दो, इस पार्ट को यहां उठा के यहां डाल दो, यहां डाल दो, ये अपने पास हो गया सेमी, ये यहां से यहां तक पूरा एरिया ले लो आप, ये पूरा एरिया ले लीजिए आप, यहां से क्यों लेंगे पूरा एरिया, इस पार्ट को माइनस कीजिएगा और इसको यहां एडजस्ट करोगे तो ये हो गया आपका सेमी एलिप्स, सही है ना। इस पार्ट का हो गया सेमी एलिप्स, जो हमारे पास ये A2 है। अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लो, मैं यहां लिखता हूं A1 की बात करूंगा तो या A2 की बात करूंगा तो A2 क्या हो गया भाई, A2 हो गया उसका हाफ, ठीक है ना, A2 हो गया उसका हाफ, A2 हो गया आपका 10/3, अब प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ये आपका 90 का है आपके पास, तो हाफ इंटू क्या है, अब देखो तो ये हो गया आपका 1 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना है, ये अपने पास है 1, ये 1 है, ये हो गया आपका 2 इंटू 1, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका 10 3 13, 13/10, ये अपने पास हो 13/3, ये हो गया अपने पास कितना 13 हो गया, दिस इसका एरिया आपके पास, इसका जो है A2 का सेक्शन हो गया 13/3। अब देखो तो A1 का एरिया, A1 का पार्ट क्या बचा, अब यहां से मैं लिखता हूं A1 का पार्ट, A1 अपने पास क्या है, तो 20/3 माइनस 13/3, सो दिस विल बी 7/3, ये हो गया अपने पास। अब चाहिए क्या अपने को चाहिए था A1/A2, A1 क्या है, A1 अपने पास 7 है, ये 13 है, अपने पास ऑप्शन हो गया दिस, ये आंसर आ गया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास यहाँ पे एलिप्स यूज किया गया, बिल्कुल सही है। एलिप्स के साथ साथ क्या होगा देखिएगा, एलिप्स के साथ क्या यूज हुआ, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन का या आपका एक अच्छा सा मॉडुलस फंक्शन यूज करके क्वेश्चन में नयापन डाला गया, ये इसका तरीका है, ये क्वेश्चन का ब्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चलें, देखिएगा क्वेश्चन 4 अपने पास आ गया दिस। अब यहाँ ठीक करोगे आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
लेट द लाइन दिस ओके टचेज अ फिक्स्ड एलिप्स, एक फिक्स एलिप्स को टच करता है, इट मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फिक्स एलिप्स है, इसलिए इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट होता है y का वैल्यू m डैश x प्लस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर m डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर 12 नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है m डैश ये होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी पेन स्लिप हो जाता है तो बच्चे उसका जो है मजा भी ले लेते हैं, तो ध्यान रखना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, कैलकुलेशन देखने नहीं आया। तो कभी कभी जाने जाने में कुछ ना कुछ छूट जाता है, कभी कभार जब क्वेश्चन आपका टॉपिक बड़ा हो जाता है तो, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ पे वर्चुअल पब्लिक है, सामने दिख नहीं रहे आप, तो जब दिख नहीं रहे हैं तो कोई आपका रोक टोक नहीं हो रहा, तो कभी कभी हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत अंदर घुस जाते हैं टॉपिक में, और तो छोटा छोटा कैलकुलेशन कभी कभी जैसे बोलते हैं 2 3 और बोलते 6 है और लिखाता 5 है, फिर 5 के अकॉर्डिंग काम हो जाता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए सही है, अब कोशिश होगी कि चलो अब आराम से मैं चलूं ताकि परेशानी आपको नहीं हो। ये हो गया अपने पास नंबर 2। अब देखो तो ये नंबर 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ से इसको इक्वेट करो, ठीक करोगे तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो यहाँ क्या आ गया, देखिए तो फर्स्ट वाला से अपने पास आ गया, क्या आ गया भाई, माइनस 2mx माइनस 2mx माइनस प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर, दिस वन सही है, चेक करेंगे आप। मैंने कहा इसकी बात क्या, तो ये हो गया हमारे पास राइट में, तो माइनस टू एम एक्स अपॉन अब प्लस 1 है अपॉन दिस, ये हमारे पास आ गया। अब यहां देखो तो इस m डैश का वैल्यू क्या हो गया, m डैश का वैल्यू अपने पास ये आ गया, तो m डैश का वैल्यू क्या आ गया भाई, m डैश का वैल्यू आ गया माइनस 2m अपॉन रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर, सही है। अब यहाँ ठीक करोगे, अगर ये दिस बोथ शुड बी आइडेंटिकल, ये भी गिवन हमारे पास है, ये गिवन टेंजेंट था, बोथ शुड बी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल हो गया, तो ये आइडेंटिकल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट, ये दोनों बराबर होना चाहिए, सही है ना। अगर आइडेंटिकल है तो दोनों का कांस्टेंट सेम आना चाहिए भाई। अब इसको ठीक करोगे, अब इसे ठीक करेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, यहां लिखूंगा मैं ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ m डैश लिखिएगा, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, सही है। स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, यहाँ से हो गया 1 बाई दिस स्क्वायर हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर m स्क्वायर का वैल्यू दीजिएगा, m स्क्वायर का वैल्यू दीजिएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4m स्क्वायर एंड 1 माइनस m स्क्वायर, दिस वन, ये हो गया अपने पास कितना, अब देखिए, अब जरा देखिए क्या आया, सॉरी ये अपने पास पार्ट क्या आया भाई, प्लस बी स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस m स्क्वायर। अब इसको ठीक कीजिए, अब इसको ठीक क्या करेंगे, 1 माइनस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस m स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1, राइट, ये सही हो गया। अब इसको ठीक करेंगे आप, तो m स्क्वायर में कॉमन लेता हूं, ये हो जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 0। चेक कर लें आप, मैंने इसे यहाँ m स्क्वायर कॉमन लिया तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 1, दिस इक्वल्स टू जी स्क्वायर, जी आपका 0। अब एक लॉजिक सुनना बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलिप्स whose axes are coordinate axes for infinitely many real values of m, m का वैल्यू इनफाइनाइट है, बहुत सारे वैल्यूज m के हैं, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ रहा है बेटे, लॉजिक सुनना, गेट द लॉजिक माय डियर,
here m is quadratic, so maximum 2 values will be there, but in the question it is given that m has infinite real solution, so this must be identity. This must be identity. क्वेश्चन में दो बोल रहा है m का वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रियल वैल्यू है, और जबकि क्वेश्चन बनना क्वाड्रेटिक का, इसका मतलब हर हाल में ये आइडेंटिटी बनेगा। तो आइडेंटिटी बनेगा तो क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी जीरो करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो करते हैं, कोफिशिएंट भी जीरो करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 1 को जीरो करेंगे, बी स्क्वायर अपने पास हो गया 1, और जब बी स्क्वायर 1 आ गया तो इसको भी ठीक करोगे, ये भी तो जीरो होगा, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया 0। अब बी स्क्वायर अपने पास 1 है, ए स्क्वायर अपने पास हो गया 1/4, सही है ना। बी अगर 1 है तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब आपको क्या चाहिए था, अब मैं लिखता हूं, यहां से इक्वेशन लिखना चाहिए था। अब देखिए आपका सारा काम हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो मैं अब लिखता हूं एलिप्स का इक्वेशन। एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 1/4, वाई स्क्वायर अपॉन क्या है भाई, बी स्क्वायर, ये 1 है, दिस 1। अब कुछ नहीं करने का, देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा बच्चे, ये बना हमारे पास। अब दिस बना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। क्या होता है ऑक्सिलरी सर्किल में, इसको मिला दो ऐसे, इसको मिलाते हुए जो सर्किल बनेगा इसका नाम हो गया ऑक्सिलरी सर्किल। ये हो गया ऑक्सिलरी सर्किल, ये अपने पास हो गया ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल इज क्या हो गया भाई साहब, ये लेंथ अपने पास क्या हो गया, ये लेंथ अपने पास y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी सर्किल। अब सेकंड क्या बोलता है, एंड डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल भी चाहिए, तो डायरेक्टर सर्किल कैसे होगा, डायरेक्टर सर्किल कैसे होगा बच्चे, यहां से डालिए टेंजेंट, यहां से डालिए टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्टर सर्किल। ये जो बनेगा अपने पास मिलता हुआ, यहां से बनाएंगे, यहां से जो बनाएंगे मिलता हुआ, ऐसे ऐसे जो बनाएंगे आप, ये बना, इसका नाम है डायरेक्टर सर्किल। अब कैसे निकालेंगे रेडियस इसका, इसका रेडियस बच्चे क्या है, ये पार्ट अपने पास देखो तो एक्स में हमारे पास क्या था 1/2 है, ये 1/2 है, और ये पार्ट अपने पास 1 है बच्चे, ये पार्ट 1 है, ये कितना हो गया, तो 1/4 प्लस 1 क्या हो गया, 1/4 प्लस 1 क्या हो गया 5/4, तो रूट अंडर 5/2, ये अपने पास हो गया रूट अंडर 5/2 हो गया ये लेंथ। यहां से क्या हो गया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या हो गया, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं आप। ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 1/4 है, सीधे हो गया आपका 5/4, 1 प्लस 1/4 5/4, ये अपने पास आ गया डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन आ गया बच्चे। अब उसके बाद एक चीज और यहाँ पे है, सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस जब निकालते हैं उसी को बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। सो दिस इज द इक्वेशन माय डियर, ये इक्वेशन एक यहाँ आ गया, एक इक्वेशन यहाँ आ गया, और इसके बाद आपको जो निकालना है, मान लो फोकी निकालना है, मान लो आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है, ये इक्वेशन है, आपको जो चाहिए सब निकाल लीजिए, आपको जो चाहिए वो सब निकाल लीजिए, सही है। आपको जो अच्छा लगता है वो निकालिए यहाँ से, अगर आपको इक्वेशन पता चल गया तो। ओके, नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या हमने, अब यह देखिए क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन, 5 का पंच, 5 क्वेश्चन का बन रहा आपका, कितना मस्त हो गया देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस, इस एलिप्स पे चाहिए टेंजेंट में, whose slope is parallel to the slope of the curve, इस कर्व के स्लोप के पैरेलल होगा, डिफाइंड इन 0 to 1। कुछ नहीं करना, पहले इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, 0 to 1 इसको अंदर ले आइए, ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास हो गया fx माइनस 3x का होल स्क्वायर। या चेक करो देखो क्या आया, माइनस में fx स्क्वायर, सही है क्या, माइनस में fx स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया, माइनस में प्लस 6x fx, 6x fx हो गया, प्लस में फालतू में 9x स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से लिखोगे 9
एक्स स्क्वायर फालतू में अपने पास आया, तो यहाँ दिस माइनस कर दिया आपके पास। अब ये कंडीशन अपने पास हो गया dx और ये अपने पास है 3। अब इसको ठीक कीजिए आप, ये अपने पास हो गया 9 ऑफ एक्स स्क्वायर dx 0 to 1 माइनस fx माइनस 3x का होल स्क्वायर dx 0 to 1, ये अपने पास है 3। अब ये चेक करना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये अपने पास आएगा x³ 3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/3 आ गया। ये कट के हो गया कितना, ये कट के हो गया, टोटल कैंसिल करेंगे इसका वैल्यू आ गया 3। 3 और 3 कैंसिल हो गया बच्चे, तो बच क्या गया, बच गया पास fx माइनस 3x होल स्क्वायर dx, राइट। ये हो गया आपका 0 to 1, ये 0 है। दिस इंप्लाइज दैट fx का जो वैल्यू है वो अपने पास आ गया 3x, ये अपने पास एक वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स whose slope is parallel to the slope of this, इसका स्लोप इसके साथ है, ये हमारे पास स्लोप हो गया। मतलब आपके पास m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया 3। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए था, अब क्वेश्चन को चाहिए क्या, वहां से इसको ठीक करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ये 5 वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4, दिस इक्वल टू दिस, ऐसे लिखेंगे आप, ये आपके पास रहेगा। अब चाहिए क्या, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट लिखेंगे यहां से y का वैल्यू, y लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे mx, m अपने पास कितना है 3 है, 3x प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखते हो a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 5 और m स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 प्लस 4, ये हो गया आपका 9 × 5 45 और 49 7 हो गया। तो y अपने पास आ गया 3x एंड प्लस माइनस 7, ये आपके आंसर्स हो गए। तो ये आपका तरीका हुआ बच्चे, दिस इज द मेथड यू हैव टू ऑप्ट माय डियर इन एडवांस एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, कोई अच्छा कंपटीशन देते हैं एडवांस टाइप एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन का आपका ट्रेंड आजकल चला हुआ है कि क्वेश्चन दिखेगा आपका, रहेगा आपका कोनिक सेक्शन का, और यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन यूज हो गया। और जिस बच्चे का इंटीग्रेशन खराब है उससे भी नहीं बनना, लेकिन जिसको इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आता है उसके लिए तो आसान हो गया। ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ही आसान हो गया। सो थैंक यू माय डियर, सी यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।